बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ढेर सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इतनी ज़्यादा नाज़रीन आज पीर के दिन की हैपनिंग्स हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस ख़बर से अपने व्लॉग का मैं आगाज़ करूँ। लेकिन बहरहाल इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान ख़ान की नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला सामने आया है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी का इजलास हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, उसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने क्या फ़ैसला किया है। और शेर अफजल मरवत साहब जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर में बड़े दबंग माने जाते हैं, बड़े दलेर माने जाते हैं, मरवत साहब ने किस बात से यूटर्न लिया है, इस हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और 15 करोड़ का जुर्माना कोई थोड़ा बहुत नहीं, 15 लाख का नहीं, 1.5 लाख का नहीं, 1.5 करोड़ का नहीं, 15 करोड़ का एक साथ जुर्माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को किया गया है। और आज नाज़रीन शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद ने सबको रुला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उनके घर गए थे ताज़ियत करने के लिए, अफसोस करने के लिए, लेकिन वहाँ पर शहीद के वालिद ने जो गुफ्तगू की, जो बातें की, उन बातों ने सबकी आंखों को नमज़दा कर दिया। तो क्या बातें कि शहीद के वालिद ने, इस हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक भी करना है, और हमारे प्रोग्राम को अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद को आज मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के बाद उन्हें रावलपिंडी के एंटी करप्शन की जो खसूसी अदालत है, अली नवाज बकर साहब की अदालत में पेश किया गया, जज साहब की अदालत में, और उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है। ये नाज़रीन हमारी जो खबर है नजफ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, क्योंकि प्रीवियस व्लॉग के साथ वाबस्ता मुंसलिक ख़बर है, तो ये फॉलो अप स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई के वाक़यात के हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, जिनके खिलाफ 5 मुकदमा थे, आज 5 मुकदमात में 20 अप्रैल तक जो जज साहब हैं ATC अदालत के जज अरशद जावेद साहब, उन्हें 20 अप्रैल तक जो है वो उमर अयूब की जो गिरफ़्तारी है उससे रोक दिया है। यानी उनकी ज़मानत में 20 अप्रैल तक जो है वो एक्सटेंशन कर दी गई है। 50,000 के मचलकों के एवज़ उनकी अबूरी ज़मानत 20 अप्रैल तक दी गई है। इसी नोयत का नाज़रीन एक और मुकदमा आज लाहौर की ATC अदालत में आलिया हमज़ा और उसके साथ साथ नाज़रीन PTI के जो सनम जावेद साहबा हैं, उनके ख़िलाफ़ जो केस है उसमें ज़मानत के हवाले से आज जज साहब ने, ATC अदालत के जज साहब ने हतमी दलाइल 22 मार्च को तलब कर लिए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन यास्मीन राशिद साहबा, जो कि 9 मई के केसेस के सिलसिले में आज लाहौर के ATC अदालत में आई थी, वहाँ पे यास्मीन राशिद साहबा ने चीफ कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है, बड़े सख्त बयान उन्हें दिया है। यास्मीन राशिद साहबा कहती हैं कि हमारा चूँकि मैंडेट चोरी हुआ है, हमें हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को हरवाया गया है और जो हारे हुए थे उनको जितवाया गया है, तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को सख्त से सख्त, यानी उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6 सिकंदर सुल्तान राजा पे लगना चाहिए। अब धांधली की बात की जा रही है और आर्टिकल 6 का मुतालबा किया जा रहा है मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा की तरफ से। एक और छोटी सी खबर, उसके बाद हमारे व्लॉग के जो अहम खबरें हैं फिर उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, चीनी की कीमत का तयन कौन करता है? वफाकी हुकूमत का अख्तियार है या पंजाब हुकूमत का अख्तियार है? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और फैसला ये सादर फरमाया है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रटेशन का मामला है, यानी तशरीह का मामला है, तो इस पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए, क्योंकि 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, तो लार्जर बेंच बनाने के लिए जो मामला है वो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे रूटीन की जो खबरें हैं। नाज़रीन, असमत यार वली साहब, जिनके खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया गया, ये जो बातें होती हैं ना नाज़रीन, फेक न्यूज़ और फेक नोयत के बयानात देना, दूसरों की पगड़ियाँ उछाल देना, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा देना, तो आप यूँ समझें कि उन फेक न्यूज़ और उन झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात का आज पहला नतीजा सामने आया है। हुआ नाज़रीन ये है कि असमत यार वली साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया कि $2.5 करोड़ के एवज़ उन्होंने पख्तूनों को यानी पठानों को फ़रोख्त कर दिया है। और ये इल्ज़ाम नाज़रीन लगाया था शौकत यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा था कि 2.5 करोड़ के एवज़ असमत यार वली साहब ने पख्तूनों को सेल आउट कर दिया है, फ़रोख्त कर दिया है। तो इस पर असमत यार वली साहब ने उनके खिलाफ हद तक का दावा किया था।
आज जो डेफामेशन अदालत के जो जज थे खुसूसी अदालत के एजाजुर रहमान साहब, उन्होंने एकतरफ़ा तौर पर फैसला सुनाते हुए, क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब आ नहीं रहे थे, नोटिस उनको भेजे जा रहे थे, केस को परसू नहीं कर रहे थे, तो एकतरफ़ा तौर पर उनके खिलाफ नाज़रीन फैसला सादे फरमा दिया कि हर 15 करोड़ का जुर्माना यानी हरजाना शौकत यूसुफजई को, असमंद यार वली को अदा करने का नाज़रीन हुक्म दिया गया है। तो ये नाज़रीन होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो फेक न्यूज़ है या जो इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, इसका अगर आपने ख़ात्मा करना है तो इसका एक ही हल है कि एक डेफामेशन का सिविल बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो कानून होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि जब वो कानून बनाने की बात की जाती है तो उसके ऊपर फिर लोग कहते हैं कि आज़ादी राय पे कदगन लगाई जा रही है। पहले तो पीका का कानून इनको एक्सेप्टेबल नहीं। अब इस नाज़रीन अदालती फैसले के बाद शौकत यूसुफजई साहब के पास दो ही रास्ते हैं, या तो 15 करोड़ का जुर्माना असमंद यार वली साहब को अदा कर दें, या फिर इस फैसले को अपीलेट फोरम पे चैलेंज कर दें, और वहाँ पे भी डिपेंड करेगा कि फ़ैसला उनके खिलाफ आता है या उनके हक़ में आता है और 15 करोड़ का जुर्माना जो है वो माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अब नाज़रीन मामला इतना आसान ना होगा जनाब शौकत यूसुफजई साहब के लिए। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उस पर आने से पहले आज जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी के जो मराकज़ हैं TTP के, अफ़गानिस्तान के अंदर जाके जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे जाके बॉम्बिंग की जो फ़िज़ाइया के त्यारे हैं उनके ज़रिए, और दहशत गर्दी के जो गर्दों के जो ठिकाने थे उनके ऊपर टारगेट किया गया और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया ताकि कोलैटरल यानी जो मासूम जाने हैं उनका ज़ाया ना हो। इसके बाद अब वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बड़ा एहतराम करता है, पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, लेकिन दहशतगर्दी के जो ठिकाने थे अफ़गानिस्तान में महज उनको जो है पाकिस्तान ने अंदर जाके जो है अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके वहाँ पे जाके उनको निशाना बनाया है। और बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को कहा जा रहा था कि आपकी जो सॉइल है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। दहशतगर्दी जो TTP दहशतगर्द हैं या जो TTP के दहशतगर्द हैं ये इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। इंटेलिजेंस मालूमात पे इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ये सारी कार्रवाई की, और कहा गया है वज़ारत ख़ारजा के बयान में कि कुछ अनासर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की सॉइल के ऊपर जो है वो सरपरस्ती करें। तो ये नाज़रीन का बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर पर आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने क्या फ़ैसला किया, इस पर आने से पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो मुकदमा था साइफ़र के हवाले से, उसकी नाज़रीन बड़ी अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और उनके साथ जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब थे। आज की अदालती कार्रवाई पर नाज़रीन मेरिट पर दलाइल का आगाज़ किया इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने, और सलमान सफदर साहब के नाज़रीन आज जो दलाइल थे वो फोकस उनका था आज़म खान साहब जो कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। सलमान सफदर साहब ने कहा कि एक साइफ़र आता है और साइफ़र के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा साइफ़र का बनाया गया उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि साइफ़र को ट्विस्ट किया गया और सियासी और ज़ाती मकासद के लिए उस साइफ़र को इस्तेमाल किया गया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि 20 में आज़म खान साहब अगवा हो जाते हैं, कई दिन उनका पता नहीं चलता, लेकिन जैसे FIR का इंदराज होता है तो ना सिर्फ आज़म खान साहब उस FIR के इंदराज के बाद मंजर आम पे आते हैं, बल्कि FIA के ऑफिस में जाके इमरान खान के खिलाफ बयान भी रिकॉर्ड कराते हैं। सलमान सफदर ने कहा कि इस केस में 2 मरतबा फ़र्द जुर्म आयद की गई और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाइयों को 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, और तीसरी मरतबा जब कार्रवाई ट्रायल कोर्ट खसूसी अदालत अबुल हसन जुल्करनैन साहब आगे बढ़ा रहे थे तो आखिरी 18 रोज़ में जज साहब का जो कंडक्ट है हमारे खिलाफ वो इंतहाई जारहाना और जानिबदाराना था। और ये भी कहा जो अपने शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट है वो पढ़ा गया सलमान सफदर की यानी से कमरे अदालत में, और जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था जो 27 मार्च के जलसे में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का बयान था वो पढ़ा गया, जिस पर जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का बयान इसका ना सर है ना पैर है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शाह महमूद कुरैशी कहना क्या चाह रहे हैं। क्या इस बयान के ऊपर शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुना दी गई और जो इमरान खान का बयान अदालत में पढ़ा गया उस पर जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ये इमरान खान की बज़ाहिर सियासी तकरीर लगती है। वैसे नाज़रीन जज साहब के रिमार्क्स अपनी जगह पे, ये ऐसी इमरान खान साहब की तकरीर थी जिसमें साइफ़र का हवाला दिया गया इमरान खान की तरफ से कि गैर मुल्की धमकी आई है। उसके अगले रोज़ अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ोन करके कहा कि ये जो लेटर इमरान खान साहब ने लगाया इसकी ज़रा कापी तो हमें भेजें कि हमारे ऊपर क्या इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। और फिर उसके बाद नाज़रीन आपके नॉलेज में होगा, अभी कोई इतने सालों की बात नहीं है, 1.5-2 साल की बात है कि वो IMF का पैकेज लेने के लिए, IMF का मुआहिदा लेने के लिए खान साहब तो चले गए, IMF का मुआहिदा भी तोड़ गए जो उन्होंने खुद किया था। उसके बाद फिर इस साइफ़र
और फिर IMF का मुआहदा तोड़ने पे जो IMF ने पाकिस्तान की लकीरें निकलवाई, जो महंगाई पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ी, ये किसी से ढेकी चुपी नहीं, ये इमरान खान साहब के सियासी बयान का ही नतीजा था। इसके अलावा नाज़रीन, दलाइल में सलमान सफदर साहब ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि तकरीर जो थी इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की वो 27 मार्च की थी, और जो कहा गया कि बनी गाला पे साजिश हुई वो 28 मार्च को साजिश की मीटिंग का जो है वो बयानिया बनाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि हमें यह बताया जाए कि PM ऑफिस कैसे काम करता है, कि अगर PM ऑफिस के सेक्रेटरी के पास कोई लेटर आ जाए उसको ये कंसिडर किया जाएगा कि यह वज़ीर आज़म के पास आ गया, वज़ीर आज़म की कस्टडी में आ गया। तो ये आज सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए हैं, लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये यकतरफ़ा दलाइल हैं, ये यकतरफ़ा दलाइल हैं जो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब दे रहे हैं। केस उस वक्त ज़्यादा दिलचस्प होगा, केस के दलाइल में कार्रवाई में उस वक्त ज़्यादा जान आएगी जब सलमान सफदर साहब या शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकला के दलाइल मुकम्मल होंगे, और फिर दूसरी जानिब से जो प्रोसिक्यूशन है उनके दलाइल का आगाज़ होगा, तो फिर केस की कार्रवाई बैलेंस हो जाएगी। फिर पता चलेगा दोनों जानिब के दलाइल के सुनने के बाद। अभी तो सलमान सफदर साहब अपना केस प्रेजेंट किए जा रहे हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती हुई है। जब दूसरी साइड का मौक़िफ़ आएगा तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। फिर 2 रुकनी बेंच को फैसला करना होगा कि आया कि जो खसूसी अदालत ने इमरान खान को कन्विक्ट किया है और इसमें सज़ा सुनाई गई है वो फैसला सस्टेन रह सकता है या सस्टेन नहीं रखा जा सकता। तो कल तक इस केस की समाअत को नाज़रीन अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की जो नाहली का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, यह डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन खान साहब के खिलाफ आपको पता है कि तोशा खाना का पहले जजमेंट आया जज हुमायूं दिलावर साहब वाला, उसमें खान साहब को 2 साल की सज़ा सुना दी गई। खान साहब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर गए। अभी वो अपील हुमायूं दिलावर के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उस पर यह हुआ कि ये खान साहब को साइफर केस में ज़मानत तो मिल गई हुमायूं दिलावर की कन्विक्शन के खिलाफ, फैसले के खिलाफ, लेकिन केस डिसाइड नहीं हुआ। केस अभी तक, जैसे मैंने अभी कहा कि वो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वक्त गुजरा और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात आ गए। खान साहब की तरफ से NA 89 मियांवाली में अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए गए। इमरान खान की तरफ से NA 122 लाहौर से भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए गए। यानी खान साहब इन 2 हलकों से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन दोनों हलकों के रिटर्निंग अफसरान की जानिब से खान साहब के जो नॉमिनेशन पेपर थे, ये जो तोशा खाने की कन्विक्शन है, जज हुमायूं दिलावर साहब का जो फैसला है, उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हैं। इस फैसले के खिलाफ वाजिद खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल थे वहाँ पे अपीलें दायर की, लेकिन वहाँ पे भी खान साहब को रिलीफ नहीं मिला। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने अपील दायर कर दी कि मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए NA 122 और NA 89 में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें इमरान खान साहब की पड़ी थी वो नाज़रीन ऐसे मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैलेट पेपर छापे जा चुके थे, जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था। तो उस पर नाज़रीन ये हुआ कि इमरान खान साहब की अपीलें रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगा के वापस कर दी। यानी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक फ़ैसला सादिर फरमाया जुडिशल अपना इंतज़ामी साइड पे कि चूँकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है, पुलों के नीचे से पानी काफ़ी बह चुका है, अब आपकी दरख्वास्त इंटरटेन नहीं की जा सकती क्योंकि बैलेट पेपर भी छप चुके हैं और बाकी सारा प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है। तो इस मौके पे आपकी जो अपील है वो सुनी नहीं जा सकती। जो हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील है, ये इसके सुनने का कोई जवाज़ नहीं रहा। तो ये नाज़रीन एतराज़ात लगा के अपीलें वापस कर दी गई। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि आज इमरान खान साहब ने, वैसे तो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हो चुका है, लेकिन मैं ये सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। अब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इमरान खान साहब के जो वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी साहब, उनकी तरफ से रजिस्ट्रार ऑफिस के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और कहा गया है कि ये जो एतराज़ात लगाए गए हैं ये बिला जवाज़ हैं, बेबुनियाद हैं। हमारी अपीलों को नंबर लगा के इन पे समाअत की जाए, मेरिट पे समाअत की जाए। अब इलेक्शन भी हो चुका है, अब न जाने इमरान खान साहब की लीगल टीम मेरिट पे दलाइल करवा के इन केसेस को नंबर लगवा के रजिस्टर करवा के क्या फ़ैसला हासिल करना चाहती है। लेकिन ये नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है जिसकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा नाज़रीन जो बाकी हमारी ख़बरें हैं उनकी डिटेल पे भी आते हैं। अब नाज़रीन आपको शेर अफजल मरवत साहब ने क्या यू टर्न लिया है, बल्कि कोर कमेटी ने, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने क्या अपना फ़ैसला किया हुकूमत के खिलाफ, पहले आपको ये सुनवाते हैं। वीडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ।
पूरी भरपूर अपोजिशन करनी है और हुकूमत को जो है किसी सूरत में इकॉनमी पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे किसी किस्म की गुंजाइश नहीं देनी और उनके ऊपर ये नाज़रीन अली ज़फ़र साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अब कोर कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो इजलास हुआ है उससे मुतल्लिक़ अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि माशी मामलात हों चाहे दुनिया के साथ ताल्लुकात के मामलात हों, हमने हुकूमत को टफ़ टाइम देना है, हमने हुकूमत को टफ़ टास्क देना है। तो ये फ़ैसला किया गया है और मईशत की हालत नाज़रीन आपके पाकिस्तान की क्या है, आपके सामने है कि पाकिस्तान को IMF का मुआहिदा दरकार है। इन हालात में मईशत को लेके अगर ये टफ़ टाइम देने जा रहे हैं हुकूमत को, वैसे तो IMF को लेटर भी लिख चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर जो यूरोपीय यूनियन है उनको भी लेटर लिख चुके हैं कि GSP+ का स्टेटस वापस लिया जाए, पाकिस्तान के साथ IMF का मुआहिदा न किया जाए। तो ये भी एक कसर रहती थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये भी अपनी कसर पूरी कर लें। यानी अवाम के साथ जो दुश्मनी करनी है, भाई आप हुकूमत को टफ़ टाइम दें, लेकिन मईशत ऐसी चीज़ है जिसका बराह रास्त लिंक जो है वो अवाम के साथ है। आप IMF को लेटर लिखेंगे, आप यूरोपीय यूनियन को लेटर लिखेंगे, माज़रत के साथ मुझे नाज़रीन कहना पड़ रहा है, आप हुकूमत को मईशत के ऊपर नाको चने चबाने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली उसका सफ़र कौन होगा? पाकिस्तान के अवाम होंगे। पाकिस्तान के अवाम को सफ़र करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को झेलना पड़ेगा। आगे सुने नाज़रीन, एक और भी क्लिप है, ये सुने आमिर डोगर साहब। आपसी इख्तलाफ खत्म हो गए, बहुत अहम और तारीखी फैसले हुए हैं, कोई पार्टी में इख्तलाफ नहीं है, सब मिलकर इकट्ठे होकर एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में भी, चारों सूबाई असम्बलियों में भी, और सेनेट के इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन को भी तफसील से तबादला ख्याल हुआ। इंशाल्लाह अगली सारी सीटें इमरान खान जीतेगा, जिस तरह को हमने आज इमरान खान को जितवाया था। चीफ व्हिप साहब ने फरमाया है, मेरे भाई ये हामिद रज़ा साहब हैं जो पिछले दिनों कह रहे थे कि शेर अज़म मरवत साहब बाहर से हदायत लेके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ में फूट डलवाना चाहते हैं। अब साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब का चंद सेकंड का क्लिप है, 30 सेकंड का, सुन ले क्या कहते हैं। साहब ने उसी के मुताबिक फैसले हुए हैं, कोई इख्तलाफी राय नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें थी जो सामने बैठे हैं तो क्लियर हो गई हैं, तमाम चीज़ें इत्तफाक राय के साथ और बाहमी मुशावरत के साथ हुई थी माजी में होने वाली, और आज भी जो फैसले हुए हैं वो बाहमी मुशावरत के साथ। मैं नाज़रीन इसको मुख्तसर रखूँगा, आगे भी बहुत सारी चीज़ें। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि मरवत साहब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनका 2 मिनट का क्लिप है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर चंद सेकंड का सुनाऊंगा। इत्तेहाद कौंसिल का ऑप्शन आता है। आपका कोई मसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नहीं है? मैं खुद सुन्नी इत्तेहाद का भी मैं नहीं हूँ, मैं उसमें खुद शमूलियत इख्तियार करता हूँ। इमरान खान को बड़ी गला मुंतकिल न करने का मशवरा दिया था, उसके पीछे क्या राज है? मैंने सुलझ गया, वो क्या सुलह हो गई आपकी? कौन सा सुन्नी इत्तेहाद का भी आप लोगों ने मसला दी कि मैंने ये बयान दिया था कि जो वहदतुल मुस्लिमीन है, वहदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत न करना गलत फैसला था। सुने नाज़रीन, अब मरवत साहब उस वक्त कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना हमारी गलती थी। अब उस चीज़ पे ट्विस्ट लिया गया है, यू टर्न लिया गया है। अब मरवत साहब कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मैंने जाने का नहीं कहा था, गलती थी मैंने कहा यह था कि मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद ना करना ये हमारी गलती थी। ये नाज़रीन मरवत साहब ने अब अपने उस बयान को एक नए एंगल से दिया है, लेकिन बयान जो था उस पर जो आपस में तू मैं हुई वो सबके सामने है। आज लगता है कि उन मामलों को संभालने के, सुधारने की कोशिश की गई। आपने हामिद रज़ा साहब का भी सुना और अब आप मरवत साहब की बात भी सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन इख्तलाफात को, जैसे कि खान साहब ने चंद रोज़ पहले पार्टी को पैगाम भिजवाया था और मैंने आपको कहा था कि कोर कमेटी का इजलास होगा आइंदा आने वाले चंद रोज़ में और बड़े फैसले किए जाएंगे। खान साहब के हुक्म पे आज कोर कमेटी ने फैसला, क्योंकि खान साहब ने अडयाला जेल से हुक्म भेजा है कि मैंडेट आपके पास है, आपके पास कौमी असम्बली में सीटें हैं, आपके पास KPK में असम्बली है, आप हुकूमत को टफ टाइम दें, आप एहतजाज करें। तो अब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है कि 30 मार्च को इस्लामाबाद में भी जलसा करेंगे, बाकी शहरों में भी करेंगे। बेशक हमको जिसने पकड़ना है पकड़ ले, हमें किसी का कोई डर नहीं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि शहीद के वालिद ने जो बातें की वो बातें क्या थीं और कैसे वहाँ पे बैठे लोगों की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज वहाँ पे मौजूद थे, उनकी आंखों को कैसे नमज़दा कर दिया। ये नाज़रीन 2 मिनट का क्लिप है, मैं इसको पूरा आपको सुनाऊंगा और आपने पूरा सुनना है। उनका खात्मा बहुत जरूरी सर, लेकिन आपके जो
जवान बेटे ने उसके पंजाब में जो टेररिस्ट है इनका माजरत नाज़रीन, ये पता नहीं किधर निकल गया, मैं तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी और तरफ चला गया, यही आ गया। टेररिस्ट है इनका खात्मा बहुत जरूरी सर, लेकिन आपके जो जवान बेटे ने उसके पंजाब में जो जिस जुर्रत और बहादुरी का जो मिसाल दी है, क्या मतलब मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ भाई ओरिजिन, अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, लेकिन मेरी बेटी की वजह से आई हैव गॉन वेरी हाई, बट एट द सेम टाइम Allah gave me after 23 years the only and only son, unmarried. एक ही बेटा था, अहमद बदर, कैप्टन, शहीद, 22-23 साल का शहीद हो गया। और आप शहीद के वालिद का जज्बा देखें, मैंने कहा 22-23 साल के बाद मिला था, बड़ी दुआओं से। आगे सुने नाज़रीन। आपको मंजूर था, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट। आपने आके मेरा दिल बढ़ा दिया, आई एम फीलिंग यंग। खास अब देखिए, ये है दिस इज कैरेक्टर, कोई कहना। वाले क्या कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बड़ा जवान महसूस कर रहा हूँ अपने बेटे की जवानी के बाद। ये नाज़िम वज़ीर आज़म भी कह रहे थे कि ये करैक्टर हैं, ये करैक्टर है कि अपने बच्चे को, अपने बुढ़ापे के वारिस को खोने के बाद भी कह रहे हैं कि मुझे जवान लग रहा है कि मैंने अपना बेटा, इस धरती माँ के लिए शहीद हो गया मेरा बेटा। आगे सुने नाज़रीन। आसान है करना, बड़ा मुश्किल। I am very indebted to army and everybody, the president, the prime minister, the honorable prime minister, कि आपने ये जेस्चर किया तो मेरा दिल बढ़ गया सर। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया आपके बेटे ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से। थैंक यू वेरी मच। इसकी मिसाल रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे इसको, रहती दुनिया तक किस तरह जुर्रत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उनको जहन्नम रसीद किया और ख़ुद जामे शहादत नोश किया। मुझे तो कोई दुनिया दौलत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ मुझे दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि उसके नाम पे कोई अच्छा स्कूल मेरे गांव में बन जाए। शहीद के वालिद ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। शहीद के वालिद ने, जिसका बेटा इस धरती पे कुर्बान हो गया, उसने अपने इलाके के लिए स्कूल मांगा, तालीमी इदारा मांगा। आगे सुने नाज़रीन, अपने लिए आगे भी वो कुछ और नहीं मांग रहा, किसके लिए मांग रहा है? आगे सुने नाज़रीन। ज़रूर, इंशाअल्लाह जी, ज़रूर। मैं आज ही जाके इसका इंतज़ाम करता हूँ इंशाअल्लाह। ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है। बहुत सारे ऑनरेबल लोग आपके इंतज़ार में बाहर बैठे हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग कि आप 2 मिनट उनसे भी मिलें। तो ये आपकी साहबजादी हैं? जी सर, मेरी ये बेटी हैं सर, 2 आर मैरिड एंड 2 आर अनमैरिड। माशाअल्लाह। ये मेरी वाइफ है माशाअल्लाह। ख्वाब में देखा था मोहम्मद अहमद नाम, वही मैंने रखा था। ख्वाब में देखा था बेटे का नाम अहमद, और वही नाम मैंने अपने बेटे का रखा था, और वो बेटा मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया। और क्या कहता है शहीद का वालिद, कैप्टन अहमद बदर शहीद का वालिद, कि मेरे घर के बाहर कुछ और लोग भी आए हुए हैं, यानी इलाके के लोग आए हुए हैं, वो आपसे मिल के कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बातें भी सुन लें, उनकी दरख्वास्तें भी सुन लें। यानी अपने इलाके की फ़िक्र है कि मेरे इलाके के लोग वज़ीर आज़म के सामने अपने मसाइल बयान करके अपने इलाके के मसाइल को हल करवा लें। आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।